नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सत्याग्रह के प्रकार क्या हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सत्याग्रह के शर्तों पे चर्चा की थी कि आखिर सत्याग्रह की शर्तें क्या होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की थी। आज हम लोग सत्याग्रह के प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो सत्याग्रह की जहाँ तक बात है तो आप लोग ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे कार्यों को सत्याग्रह की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। संदर्भ के अनुसार, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, समय समय पे जो भी परिस्थिति हो उस समय वैसा ही कार्य करना सत्याग्रह के प्रकार में आता है। यानी कि सत्याग्रह में आप कोई एक उसका प्रकार या एक कोई कार्य को आप सत्याग्रह नहीं कह सकते कि केवल यही सत्याग्रह है। हर परिस्थिति में आप केवल एक ही रास्ते को अपनाइए तो सत्याग्रह के उद्देश्य को या सत्याग्रह के रास्ते पे आपको चलता हुआ माना जाएगा। ऐसा नहीं है, हर परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार अलग अलग कार्य इसमें किए जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परिस्थिति और संदर्भ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे वो उद्देश्य पूरा हो। तो लेकिन मौलिक रूप में आप देखेंगे कि मौलिक रूप में जो सत्याग्रह के अनेक कार्य होंगे उनमें कोई भेद नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से कार्य हैं ऐसे जिनको माना जाए कि वो सत्याग्रह के प्रकार में आएंगे। तो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे कार्यों को तो मान्यता मिलता गया है सत्याग्रह में। और आप ऐसा देखेंगे कि जिनका जिक्र होगा, गांधी जी इन सारे कार्यों को सत्याग्रह के अंतर्गत नहीं रखते हैं। वो संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार इन कार्यों की बात करेंगे, सबको मान्यता नहीं देंगे, कुछ को मान्यता देंगे। लेकिन चूंकि इसकी चर्चा इसलिए अपेक्षित है सारे कार्यों की, क्योंकि महात्मा गांधी के दर्शन को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उस समय के जो प्रचलित कार्य थे जिनको सत्याग्रह के आधार पे माना जाता था या माना जाएगा, उसकी उन्होंने स्पष्ट अनुशंसा की है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी और क्यों ये सत्याग्रह नहीं माना जाना चाहिए भविष्य में या वर्तमान में। और सत्याग्रह के प्रकार के बारे में चर्चा करने से पहले एक यह भी बात बहुत अपेक्षित है कि सत्याग्रह का उद्देश्य जो है, आप जो भी कार्य करें, सत्याग्रह का वो उद्देश्य कि जिसमें आपको हृदय परिवर्तन करना है, वो उद्देश्य हमेशा आपके मन में रहने चाहिए। और कभी भी, जैसा कि हम लोगों ने शर्तों में भी पढ़ा था, कि हिंसा, मन, कर्म, वचन, किसी प्रकार से हिंसा की बात सत्याग्रह में नहीं आनी चाहिए। अगर आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं और आप सत्य को पाना चाहते हैं, कोई अधिकार पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यह शर्त है कि आप अगले को विवश या मजबूर करके वो अधिकार नहीं पाएंगे। अगले को हिंसात्मक प्रदर्शन और हिंसात्मक रूप से आप उस पर दबाव नहीं डालेंगे, आप उसका हृदय परिवर्तन करेंगे, जो कि अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। तो ऐसा सत्याग्रह का जो भी प्रकार की चर्चा होगी उसमें मूल रूप से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी यह कार्य आप कर रहे हैं, क्या उसमें आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, क्या आपका यह कार्य उसे विवश तो नहीं कर रहा है, क्या आपका यह कार्य उसे मजबूर तो नहीं कर रहा है, क्या आपका यह कार्य हृदय परिवर्तन करने की बजाय दूसरे तरीके से, न चाहते हुए भी मजबूरीवश या विवशतावश आपने इतना प्रेशर बना दिया है कि उस प्रेशर के कारण तो कहीं आपके अधिकारों को देने की बात नहीं हो रही है। यानी कि अधिकार लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन कराकर अगले को यह बात का भान कराकर कि मैं ये गलत कर रहा था और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये अधिकार इनको देना चाहिए, इनका अधिकार, इसलिए मैं ये वो अधिकार दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं विवश होके प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, मजबूरीवश उनको मैं ये अधिकार दे रहा हूँ। हृदय परिवर्तन की जो बात है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अहिंसात्मक जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी अन्य जो बहुत सारे प्रकार हैं जिनकी चर्चा होगी उसमें निरीक्षण करेंगे सारे कार्यों का कि क्या यह, जैसे आप हड़ताल कर रहे हैं तो हड़ताल कभी-कभी हिंसक हो जाता है और हड़ताल एक तरह से मजबूर करने की बात हो जाती है हड़ताल में कि अपने सारा कार्य बंद करके आप हड़ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप मजबूर कर रहे हैं तो फिर हड़ताल में आप मजबूर करते हैं, इसलिए हड़ताल जो है वो सत्याग्रह का प्रकार नहीं होगा। यानी कि जो मूल बात है सत्याग्रह की, हृदय परिवर्तन और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन, उसको ध्यान में रखकर प्रेम पूर्वक इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और जो आप कार्य करेंगे वो सत्याग्रह का एक प्रकार माना जाएगा। तो जो प्रचलित सत्याग्रह के प्रकार थे उस समय गांधी जी ने जिसकी चर्चा की है उसमें बातचीत को भी एक माना गया है सत्याग्रह का प्रकार। मध्यस्थता करने के बाद को कि दो पक्ष के बीच में मध्यस्थता मार्ग को या एक बीच का रास्ता निकालना, दो पक्षों के बीच का रास्ता निकालना, इसको भी सत्याग्रह का एक प्रकार माना जाता रहा है। आंदोलन, प्रदर्शन, आर्थिक बहिष्कार, असहयोग, नागरिक अवज्ञा, डायरेक्ट एक्शन, सीधी प्रतिवाद क्रिया, उपवास, कानून की सामूहिक अवज्ञा, सीधी डायरेक्ट एक्शन की बात हुई वो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ प्रचलित प्रकार थे जो सत्याग्रह के प्रकार में आते थे। बाद में चल के धीरे-धीरे कुछ और भी चीज सत्याग्रह में जोड़े गए। बाद में हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे गांधी जी ने इन पे क्या-क्या कहा और किसको उन्होंने मान्यता दी, फाइनली इस पे चर्चा होगी। तो देखेंगे कि धीरे-धीरे निष्क्रिय प्रतिरोध को भी सत्याग्रह का एक पार्ट माना गया और हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि सत्याग्रह कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग है, बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। तो निष्क्रिय प्रतिरोध को भी सत्याग्रह में धीरे-धीरे शामिल कर लिया गया। फिर हड़ताल को शामिल किया गया, धरना को शामिल किया गया, कर नहीं देने को शामिल किया गया, प्रवेश में अवरोध को भी शामिल किया गया हड़ताल सत्याग्रह में। तो आप यह देखेंगे कि ये जो बहुत सारे प्रकार की चर्चा होती है, गांधी जी इन सारे प्रकारों को मान्यता, सबको मान्यता नहीं देते। अब आप जो भी प्रकार की चर्चा अभी हुई उसमें यह देखें, जो चर्चा कुछ देर पहले हुई कि क्या आपका तरीका हिंसात्मक है, अगर है तो यह तरीका नहीं हो सकता सत्याग्रह। क्या आपका तरीका विवश या मजबूर करने का है, ये भी आपका तरीका नहीं हो सकता। तो इन सबको मान्यता गांधी जी नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि उचित अनुचित में जो तरीका भेद न करे, ये जो भी प्रकार हैं अगर उचित अनुचित में भेद नहीं करते हैं तो हम इन्हें सत्याग्रह के प्रकार में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें हृदय परिवर्तन की जो मूल बात है वो विलोपित हो जाती है और सत्याग्रह किसी भी तरीके से अपने अधिकार को पाने की बात नहीं है। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन करके अपने बातों को मनवाने की या अधिकार पाने की या सत्य के प्रति जो आग्रह है उसको दिखाने की बात है। इसलिए जितने भी प्रकार की चर्चा हुई, अगर इन प्रकारों में अगर आप ये विशेष चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि आप दबाव, मजबूरी, हिंसा, अगर इसके रास्ते पे चल के और आप अपने अधिकार को लेते हैं तो वो सत्याग्रह का प्रकार नहीं माना जा सकता। जैसे कुछ की आलोचना गांधी जी ने, जैसे कर नहीं देना, तो कर नहीं देना जो एक सत्याग्रह का प्रकार माना गया था, उसको गांधी जी ने कहा कि यह शीघ्र परिणाम इसमें मिलते हैं,
इसलिए यह लोगों को रोचक लगता है और लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं कि कर नहीं देने देकर और हम दबाव बना लेते हैं अगले पे, और दबाव बना के और फिर हम अपनी बात को या अपने अधिकार को मनवा लेंगे। तो चूंकि यह उपयोगिता पर आधारित है, आत्मबल पर आधारित नहीं है, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इससे स्वार्थपन की भावना भी आ सकती है, और यह तरीका हिंसक तरीका है। इसको उन्होंने हिंसा की श्रेणी में रखा है कि आप कर नहीं देकर उसे मजबूर कर देते हैं कि वो विवश होकर आपकी बातों को मानने लगता है, और इसमें शीघ्र परिणाम भी मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सरकार है तो वो कर से ही चलती है, और अगर आपने टैक्स ही देना बंद कर दिया तो यह एक ऐसा तरीका है जिसमें शीघ्र परिणाम आपको मिलेंगे तो जरूर, लेकिन इसमें यह स्वार्थ को भी बढ़ावा देने वाली इसमें बात होती है, और यह हिंसक भी हो सकता है। इसलिए इसे बहुत बेहतर तरीका सत्याग्रह का नहीं माना जाएगा। फिर आप देखेंगे धरना की जहां तक बात है, तो इन्होंने गांधी जी ने धरना को यह कहा कि धरना एक क्रूर कार्य है, यह दबाव डालकर विवश करने की क्रूरता है। गांधी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसको क्रूअल श्रेणी में रखा धरना को। तो इस प्रकार से धरना, जिसको सत्याग्रह का एक प्रकार माना जाता है, उसकी भी आलोचना गांधी जी ने की कि नहीं, धरना सत्याग्रह का प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्रूएलिटी झलकती है धरने में। आप किसी एक पदाधिकारी के सामने बैठ जाते हैं और उसमें उसके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, और वो हिंसक भी हो सकता है और उसको अपमानित करने की भी भावना होती है। तो चूंकि सत्याग्रह का एक मूल कॉन्सेप्ट है प्रेम की भावना, अगर धरना में प्रेम की भावना है तो सही है, लेकिन एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि जितने भी प्रकार की चर्चा हुई है, ये सारे प्रकार का अवलोकन करना पड़ेगा कि तरीका क्या है ये करने का। अगर इस तरीके में प्रेम भाव है तो ठीक है, अहिंसा का भाव है तो ठीक है, हृदय परिवर्तन कराने का भाव है तो ठीक है, लेकिन आमतौर पे कर नहीं देना या धरना देना, यह इसमें ये चीजें, ये शर्तें उपस्थित नहीं होती है। इसलिए गांधी जी ने इनका विरोध किया था। असहयोग की भी बात जहां तक है, असहयोग को गांधी जी ने एक तरीका माना है, एक प्रकार माना है, लेकिन सतर्कता और विवेकपूर्ण आचरण असहयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपका असहयोग आंदोलन तभी सफल माना जाएगा जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित और सतर्क हों कि कहीं से भी कोई ऐसा कार्य असहयोग आंदोलन में नहीं करना है या असहयोग की भावना में या उसके प्रदर्शन में नहीं करना है जिससे किसी भी तरीके से हिंसा को बढ़ावा मिल जाए, या उसमें अगर विपक्षी के लिए प्रेम भावना नहीं है असहयोग में, तो भी आपका असहयोग सत्याग्रह का एक प्रकार नहीं हो सकता। तो आप स्वयं से भी इन सब प्रकारों पे उसकी समीक्षा और आलोचना कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो तरीका अपनाने जा रहे हैं उसमें वो तरीका क्या अहिंसा के रास्ते पे है, क्या वो तरीका हृदय परिवर्तन कराने की है, क्या उसमें प्रेम की भावना है। अगर है तो फिर आपका तरीका सही है, आपका वो कार्य सत्याग्रह का कार्य माना जाएगा और आप उसे करने के लिए स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हृदय परिवर्तन और अहिंसा प्रेम भाव का अभाव हो तो उस कार्य को चाहे लाख परिस्थितियां हो जाए या आप वो परिस्थिति बन जाए कि आप ये करें, लेकिन किसी हाल में इन शर्तों की अवहेलना गांधी जी सत्याग्रह में या अपने सिद्धांत में स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से जो भी सत्याग्रह के प्रकार बताए गए उनमें स्वयं अवलोकन करके और आप शर्तों को जोड़ के देख सकते हैं कि क्या ये शर्तें पूरी कर रही हैं, तो प्रकार सही माना जाएगा। अब
एक और बात इसमें आती है कि क्या सत्याग्रह किसी बात के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया जाए? गांधी जी कहते हैं कि नहीं, यह अंतिम मार्ग होना चाहिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह है कि आप जब अधिकार की मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, तो आप उसके अधिकारी वर्ग को अपनी बातों से प्रभावित कीजिए। आप उनके पास अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखिए। बातों को स्पष्टता से रखना, ये गांधी जी इस पे जोर देकर कहते हैं कि बातों को स्पष्ट तरीके से रखने की कला आनी चाहिए और प्रभावित करना चाहिए अपने बात से अधिकारी वर्ग को कि वो आपकी बात को पहले मान लें। फिर आपको जनता से संवाद करना चाहिए, जनता के पास अपने बातों को लेके पहले जाइए। और इन सारे तरीकों को अपनाने के बाद अगर आपको लगता है कि इससे सफलता नहीं मिल रही है, तो अंतिम उपाय है सत्याग्रह। सत्याग्रह का उपाय आसान और सरल चूंकि है नहीं, यह बहुत ही कठोर मार्ग है। तो और किसी भी बात के लिए आप सत्याग्रह के रास्ते को अपना लें, इस बात की अनुशंसा महात्मा गांधी नहीं करते। वो कहते हैं कि अंतिम उपाय है यह। आप पहले अगले को बात से समझाइए, स्पष्टता के साथ समझाइए, जनता के बीच में जाइए। और अगर जनता भी तैयार हो, जनता का समर्थन बहुत आवश्यक है। जनता का समर्थन आवश्यक है। अधिकारी वर्गों का को पहले समझाना, अपनी बातों को स्पष्टता से रखकर और फिर समझा कर लेते हैं और वो नहीं मानते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, वो भी हृदय परिवर्तन की भावना के साथ। तो बार बार जोर देकर सत्याग्रह के विचार में हृदय परिवर्तन की बात और अहिंसात्मक तरीका, प्रेम की बात, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सत्याग्रह का कार्य करने के लिए या सत्याग्रह विचार को प्रदर्शित करने के लिए अति आवश्यक शर्तें हैं। तो आप ये 2-3 शब्दों पे हमेशा विशेष जोर दिए रहेंगे। हृदय परिवर्तन, प्रेम का भाव, अहिंसा, आत्मबल, शीघ्र लाभ पाने की इच्छा न हो वो, और इस बात का एहसास कि यह कठोर मार्ग है। आत्मबल इसके लिए आवश्यक होगा, साहस आवश्यक होगा। तो ये सब जो बातें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अंतिम रास्ता होता है सत्याग्रह का। अब प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने प्रमुख सत्याग्रह किसे माना है? गांधी जी ने कुछ कार्यों को, कुछ प्रकारों को प्रमुख रूप से सत्याग्रह का रास्ता माना, जिसमें उन्होंने अवज्ञा को माना, सहयोग, सीधी प्रतिवाद प्रक्रिया और उपवास। ये 4 जो थे गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की जो स्पष्ट अनुशंसा गांधी जी कहते हैं, तो उसमें वो अवज्ञा को, असहयोग को, सीधी प्रतिवाद क्रिया जो है डायरेक्ट एक्शन उसे, और उपवास को इसकी श्रेणी में रखते हैं, जो स्पष्ट सत्याग्रह का एक प्रकार हो सकता है और है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे अवज्ञा है तो अवज्ञा का स्वरूप क्या होना चाहिए, असहयोग का स्वरूप कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन का क्या अर्थ होना चाहिए, और लोग उसका गलत अर्थ भी निकालते हैं। उसे कभी कभी हिंसात्मक रूप से भी डायरेक्ट एक्शन को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि कैसे डायरेक्ट एक्शन का क्या स्वरूप होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। और एक बहुत सबसे अंतिम और कारगर तरीका जिसे उपवास के तौर पे महात्मा गांधी ने माना था, अंतिम तरीका माना था उपवास का, तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि इसका स्वरूप कैसे होना चाहिए।